अमेरिका में अगर आपको शराब लेनी है तो जरूरी है कि आप वयस्क हो। अगर आप बच्चे हैं तो माफ करिएगा, आप शराब नहीं ले सकते। अगर आपको सिगरेट चाहिए तो भी आप वयस्क होने चाहिए, नहीं तो माफ करिएगा, आप सिगरेट भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको गन चाहिए तो खुश हो जाइए, क्योंकि गन के लिए आपकी एज कोई मायने नहीं रखती। कोई मतलब नहीं कि आपकी उम्र क्या है, कोई मतलब नहीं कि आप गन किस उद्देश्य से ले रहे हैं। निश्चित रहिए जनाब, कोई मतलब नहीं कि आप गन लेने का मतलब समझते हैं कि नहीं। बस पैसे दीजिए और गन आपकी। भारत में गन लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है जनाब। गन लेने के लिए अच्छे खासे कानूनों के दाव पेच से गुजरना होता है। पिस्तौल चाहिए तो लाइसेंस लेना होगा, और लाइसेंस चाहिए तो व्यक्ति की उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए जिला प्रशासन से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति लाइसेंस लेकर हथियार खरीद सकता है। अगर आप पर कोई भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। गन लाइसेंस हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है, और लाइसेंस लेने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपको कारण बताना होता है कि गन की आवश्यकता क्यों है, किससे और क्यों आपको जान का खतरा है। गन वायलेंस आर्चीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस साल मई महीने तक मास शूटिंग के 212 केस हो चुके हैं। वहीं 2021 में शूटिंग के 693 केस सामने आए थे। अब जानते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत यानी कि गन कल्चर की शुरुआत कैसे हुई। अमेरिका में बंदूक संस्कृति उस जमाने से है जब ब्रिटिश सरकार का राज हुआ करता था। उस वक्त अमेरिका में कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं थी। अमेरिका को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद करनी थी। ऐसे में अमेरिका के लोगों को हथियार रखने की आजादी मिली। साल 1791 में अमेरिका संविधान के दूसरे संविधान संशोधन के तहत अमेरिका नागरिकों को हथियार रखने का हक दिया गया था। हालांकि अमेरिका में दशकों तक गन कल्चर से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अमेरिका संसद चाहकर भी इस कानून में संशोधन नहीं कर सकी। खास बात ये है कि अमेरिका की जिस संसद से ये उम्मीद करते हैं कि वो गन कल्चर के खिलाफ कानून बनाएगी, वही संसद से कुछ मीटर की ही दूरी पर गन की कई बड़ी बड़ी दुकानें हैं। इन दुकानों पर अमेरिकी नागरिक अपनी पसंद के हथियार खरीद सकते हैं। अमेरिका में गन कल्चर के चलते हुई मौतों पर आखिरकार राष्ट्रपति बाइडेन का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने कहा, अब बस हो गया। हमने बहुत से परिवारों के साथ शोक और प्रार्थना की है जिन्हें इन सामूहिक गोलीबारी का भयानक बोझ उठाना पड़ा है। लेकिन इसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि गन कल्चर पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका में क्या कानून बनाए गए हैं। तो बता दें कि अमेरिका में गन फायरिंग की घटना पर लगाम लगाने के लिए बाइडेन प्रशासन गन कंट्रोल लॉ लेकर आए, जिसके तहत बंदूक खरीदने वाले कम उम्र के लोगों की पूरी पृष्ठभूमि की कड़ी जांच की जाएगी। साथ ही राज्यों को खतरनाक समझे जाने वाले लोगों से हथियार वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन कानून बनने के बाद भी घटनाओं में कोई खास अंतर नहीं आया। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मसले पर जो कहा वो बेहद संजीदा है। उन्होंने ये माना है कि बंदूक वाली मास शूटिंग की ये वारदातें देश में इतनी अधिक हो गई है कि अब इन हत्याओं की खबर तक नहीं बनती। ये कहने से उनका मतलब है कि देश में बंदूक से जाने वाली जानों को सहजता से स्वीकार कर लिया गया है। 33 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लोगों से अधिक बंदूकें हैं, यानी यहाँ 40 करोड़ लोग बंदूकधारी है। इन बंदूकों का ही जलवा है कि बीते 50 साल में 15 लाख लोग बंदूकों का शिकार बन चुके हैं। खैर, दुनिया को मानव अधिकार पर ज्ञान देने वाले महाशक्ति अमेरिका में कब ह्यूमन्स राइट मैटर करेगी इसका तो पता नहीं। आगे कितने और लोग अमेरिका में बंदूक की भेंट चढ़ेंगे ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लगातार आ रहे मास शूटिंग के मामलों से ये बात साफ हो चुकी है कि जिनका खुद का घर शीशे का हो वो दूसरों के घर पर पत्थर मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।